सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आइए बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो जो है वो 7th वर्ग का हमारी दुनिया किताब का चौथा अध्याय वायुमंडल एवं इसका संगठन। बच्चों, पिछले वीडियोज में भी हम लोग इसी अध्याय पे चर्चाएं किए हैं और आप लोग को जो है इस अध्याय के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हम देने का प्रयास किए हैं। आइए इसी अध्याय से हम अगले टॉपिक पर चलते हैं, आगे तरफ जो है आपको बताने का समझाने का प्रयास करते हैं। हम बताए थे कि वायुमंडल के बारे में, उसमें आप लोग को हमने ये भी बताया था। यहाँ पे फिर हम जो है इस बात को रिपीट करना चाहते हैं कि पृथ्वी के जिस भाग पर, यहाँ पर ध्यान देंगे कि पृथ्वी के जिस भाग पर हम रहते हैं वहाँ से लेकर कई सौ किलोमीटर ऊपर तक वायु पाई जाती है, इसे वायुमंडल कहा जाता है। ठीक ना। तो वायुमंडल में हमने ये भी आप लोग को बताए थे कि वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन जो कि 78.03% होता है। 2 नंबर पर ऑक्सीजन होता है जो कि 20.99% होता है। आर्गन जो है 0.94% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। हाइड्रोजन, हीलियम और ओजोन जो है 0.01% होता है। कुल मिलाकर 100% हो जाता है। आप लोग देखेंगे, कैलकुलेट भी कर लेंगे इसको। आइए आगे की तरफ चलते हैं। कह रहा है अगला जो मेरा मुख्य पॉइंट है, आज का जो चर्चा का मुख्य विषय है वह है वायुमंडल की संरचनाएं। तो वायुमंडल की संरचनाएं में आप लोग को जो है हम इसमें बहुत कुछ तथ्य है जो कि बताना चाहेंगे। कह रहा है रमेश ने पूछा, क्या पृथ्वी की सतह के ऊपर भी कोई परत है? सीमा बोली, हाँ, पृथ्वी की सतह से करीब 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल का विस्तार पाया जाता है। ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडल के तापमान एवं दाब में बदलाव होता रहता है। इस बदलाव के आधार पर वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। इसको एकदम आप लोग जान जाएंगे बच्चों। इसमें जो भी मुख्य पॉइंट है इसको कॉपी में या फिर कॉपी में लिखते जाएंगे कि पृथ्वी की सतह से करीब 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल का विस्तार पाया जाता है। ऐसे भी प्रश्न पूछ देता है कि वायुमंडल का विस्तार कहाँ तक है, तो पृथ्वी की सतह से लेकर 1000 किलोमीटर ऊपर तक जो है वायुमंडल का विस्तार पाया जाता है। इसको आप लोग एकदम आवश्यक रूप से नोट कर ही लेंगे। आइए, मंडल में जो होता है वायुमंडल को 5 विभिन्न परतों में बांटा गया है। क्षोभ मंडल, सताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल और बहिर्मंडल। इसमें आप लोग को जो है जानना है कि हम लोग जो पृथ्वी की जो सतह होती है, ऊपरी सतह से लेकर ऊपर की ओर जो है उसको विभिन्न परतों में बांटा गया है। तो इसके बारे में आज हम लोग चर्चाएं करेंगे कि कौन से परत में क्या खूबियाँ होती हैं, उसमें कौन से जो है गुण पाए जाते हैं। इस सब चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चाएँ करेंगे। कह रहा है क्षोभ मंडल के बारे में, तो क्षोभ मंडल के बारे में कह रहा है यह वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। ठीक ना, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण परत होती है। मौसम संबंधी परिवर्तन इसी मंडल में होते हैं। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर होती है। बच्चों, जो भी बादलों का निर्माण होता है इसी मंडल में होता है, क्षोभ मंडल में ही होता है। आप लोग को जानिए, और कोई भी प्रश्न पूछता है उसका जवाब भी आप लोग देने के लिए तैयार रहिए। तो क्षोभ मंडल में ही बादलों का निर्माण होता है, जो कि वायुमंडल का सबसे निचली परत होती है। आइए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, समताप मंडल की ओर। समताप मंडल क्या कह रहा है? कह रहा है समताप मंडल का आरंभ क्षोभ मंडल के बाद होता है। इस मंडल का फैलाव करीब 50 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है। ठीक ना। तो सब मंडल के बाद जो है समताप मंडल की ऊंचाई होती है। समताप मंडल की विशेषताएं होती हैं कि उसमें एक समान ताप पाई जाती हैं। इसमें किसी भी प्रकार जो है बादलों का निर्माण नहीं होता है, और जो है इसी में ये परत जो होती है पराबैंगनी किरणों को जो है सोख लेती है। नहीं, ओजोन परत के ऊपर जो नीचे होती है, और ओजोन परत जो है पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है। और समताप मंडल में ही जो है आप लोग जान जाइए कि हवाई जहाज़ को जो है अच्छे तरह से उड़ान हो पाती है, क्योंकि यह मंडल पूर्ण रूप से साफ होती है, स्वच्छ होती है। इसमें बादलों का निर्माण नहीं होती है। इसके बाद आता है मध्य मंडल। मध्य मंडल में आइए, यह समताप मंडल की ठीक ऊपरी वाली परत होती है। इसकी ऊंचाई करीब 80 किलोमीटर है। यहाँ ऊंचाई के बाद तापमान घटता है। यह मंडल अंतरिक्ष से आने वाले उल्का पिंडों से हमारी रक्षा करता है, क्योंकि जैसे ही हल्का पिंड इस मंडल में प्रवेश करते हैं घर्षण के कारण जल जाते हैं और पृथ्वी पर पहुँच जाते हैं। उसके बाद आइए आयन मंडल। आयन मंडल या ब्रह्मंडल। ब्रह्मंडल में इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह बहुत ही ऊपर पाया जाता है। तो वायुमंडल की इस परत में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान की तीव्रता
बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। पृथ्वी की प्रसारित रेडियो तरंगे इसी परत में परावर्तित होकर पृथ्वी पर आती है। ब्रह्मंडल का फैलाव 80 से 400 किलोमीटर तक है। अब आइए बहिर्मंडल। बहिर्मंडल में क्या कह रहा है कि यह मंडल की सबसे ऊपरी परत है। यह वायु की पतली परत होती है। वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम, हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। रमेश ने कहा तब तो हम सभी कई परतों से घिरे हैं। सुरेश ने कहा बिल्कुल ठीक, यही परत कई परतों से हमें प्रभावित करते हैं। राधा ने कहा इन बातों में से हमें समय पर ध्यान नहीं रहा। देखो सूर्यास्त हो गया है। चलिए बच्चों, तो आज आप लोग इसको जान गए कि हमारा जो है वायुमंडल जो है मुख्यतः 5 प्रकार के परतों में विभाजित है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और बाह्यमंडल और बहिर्मंडल। तो इस प्रकार के परतों में जान गए। देखिए सबसे नीचे क्षोभ मंडल है, इसमें बादलों का निर्माण हो रहा है। समताप मंडल में जेट यान जो है उड़ान भर रहा है। मध्य मंडल में देखिए उल्का पिंडोकरा जो है पृथ्वी की ओर अग्रसर हो रहे हैं, आ रहे हैं। उष्ण मंडल या आयन मंडल में जो है आप लोग अभी हम बताए हैं इसके बारे में। कृत्रिम मंडल में आइए, कृत्रिम उपग्रह जो है बहिर्मंडल में ऊपर की ओर अवस्थित होते हैं। यहीं से हमें रेडियो संचार या दूरदर्शन इत्यादि चीज़ें जो है हमें आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ तक कि मोबाइल के जो हमें संचार जो संचालित होते हैं ये इन्हीं मंडलों से, कृत्रिम उपग्रहों के माध्यम से हमें प्राप्त होते हैं। चलिए बच्चों, तो आज के वीडियोज के लिए इतना ही रहा। अगले वीडियोज में इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। आप लोग जो है हमारे वीडियोज को अच्छे ढंग से अवलोकन कीजिए और इसको जो है समझने का प्रयास कीजिए। तो आज के वीडियोज के लिए इतना ही रहा बच्चों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।